सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, जो आज का दिन हमें मिला है, क्योंकि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और वचन बताता हम इसे मगन और आनंदित रहें। सो आज के सुंदर दिन में हम आपके बीच परमेश्वर के वचन से एक टॉपिक से बात करना चाहेंगे, जो है डर। प्रियो ध्यान दें, लोग दुनिया में अनेक चीज़ों से डरते हैं, प्रत्येक समस्याओं से डरते हैं, दुखों से डरते हैं, लेकिन एक बात है कि लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं। सो आज हम उस डर के ऊपर इस वचन को सीखेंगे। तो हम सभी मिलकर के आज एक वचन को पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम वचन को शुरू करें, आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए जो आज हमारे बीच में हमें मिला है, नीति वचन 16 अध्याय 1 पद के आधार पर प्रभु यीशु मसीह हम कहते हैं, मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रभु यह वचन आपकी ओर से है और इस वचन के द्वारा हम आज सीखने पाए कि डर और डर की बातें क्या है। शोक पिता हमारी मदद करें, हमारे जितने भी भाई लोग वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी मदद करना ताकि वे तेरे वचन को सीख सकें। धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु के नाम में आमीन। सो प्रिय, आइए हम लोग वचन को खोलते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 41 अध्याय 10 पद को। यहाँ पे हम आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रिय वचन बताता है, परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मत डर। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का कहना है मत डर, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा हमें किससे डरना चाहिए। क्या जानते हैं हमें किससे डरना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा हमें उससे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को घात करते हैं। हमें उससे डरना है जो हमारे आत्मा को घात करके, हमारे आत्मा को घात करके नरक में डाल सकता है, नष्ट कर सकता है। हमें उससे डरना है। इसलिए हम किसी भी दुनिया में अनेक चीज़ें आती हैं, तो समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, हम अनेक दौर से गुजरते हैं, यहाँ तक कि लोग महामारियों से गुजरे, लेकिन हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदाबंद यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। वचन बता रहा है यहाँ पर कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम ध्यान देना है हमको कि हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में, देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, हमें जानने की जरूरत है हम कहाँ भटके हुए हैं। हमारा यीशु मसीह हमारे संग चलता है, हमारे संग रहता है, हमें हमेशा मोटिवेट करता रहता है, हमारी जरूरतों में हमेशा हमारे संग रहा करता है। जैसा भजन संहिता 34 अध्याय उसके 10 पद के आधार पर लिखा है। हम लोग अपने घर पे अपने वचन, इस वचन को पढ़ सकते हैं कि हमें किसी भी भली उसकी घटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। दुखों में भी लिखा है, दुखों में भी हमें उसी से शांति मिली है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम यशायाह 43 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ते हैं, तो हम आपके लिए इस वचन को पढ़ करके सुनाते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर बुलाया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। प्रियो, हमें ध्यान देना है। हमारा परमेश्वर कह रहा है, हे इस्राएल, हे सृजनहार, ध्यान देना है। हमारा सृजनहार परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, उसका ये कहना है। किसका? जिसने संसार को बनाया है, जिस संसार को बनाने वाला परमेश्वर यह कह रहा है कि
कि मत डर, तो हम मनुष्य क्यों डरे? हमें डरना नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कह रहा है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, हम क्यों डरें? हमें किसी से नहीं डरना है, बीमारी से नहीं डरना है, गरीबी से नहीं डरना है, समस्याओं से नहीं डरना है, अंधकार से नहीं डरना है, तमाम बुराइयों से नहीं डरना है। जो लोग हमें घात करना चाहते हैं हमें उससे नहीं डरना है, जो हमें परेशान करना चाहते हैं हमें उससे नहीं डरना है। लेकिन हमें डरना है तो केवल एक से, जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने इस संपूर्ण कायनात को बनाया है, वो है जो डरने के योग्य है। हम उसी से डरे, क्योंकि हमारा डरना, हमारा ये जो संसार की चीज़ों से हम डरते हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर किसी के प्रति अगर हमें डरना है, किसी के प्रति भय को रखना है, तो वो है परमेश्वर। हमें उसी से डरना है, क्योंकि हमारा जो भय है अगर हम परमेश्वर के साथ रखेंगे तो हम परमेश्वर में अति उत्तम बने रहेंगे, उसके संबंध में सम्मिलित हुआ करेंगे। ध्यान दीजिए, दुनिया आज भटक क्यों रही है? क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर का डर खत्म हो गया है। अगर हम परमेश्वर का डर रखते हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय आया हुआ है, हम उसके डर में चल रहे हैं, तो हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से डर रहे हैं। अगर हम एक से डरना शुरू कर दें तो हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। दुनिया के लोगों से डरने की जरूरत नहीं, दुनिया के बुराइयों से डरने की जरूरत नहीं, समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं, हमें तमाम बीमारियों से, विपत्तियों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक से डरते हैं तो हमें अनेक से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। हम वचन को देख सकते हैं, एक वचन यशायाह 44 अध्याय उसके 2 पद के आधार पर लिखा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। ध्यान दीजिए, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की ओर से बनाए हुए लोग हैं। उसने हमें गर्भ से बनाया है, वो हमें अब तक संभालता आया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें गर्भ से, जब हम माँ के गर्भ में रचे गए थे तब से संभाला है, वो परमेश्वर हमारे बुढ़ापे तक भी हमें संभालेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। हम आगे तक भी देख सकते हैं, हम यशायाह 46 अध्याय उसके हम देख सकते हैं, यशायाह 46 अध्याय उसके इस 4 पद में हम देख सकते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें ठाए रहूंगा। प्रियो, हमें ध्यान देना है, जिस परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा, जिस परमेश्वर ने हमें अब तक संभालता आया, उसका वचन बताता है अगर हम किसी से नहीं डरते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो हम बुढ़ापे तक भी संभाले जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रियो, हमें डरना किससे है? हमें आज जानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। हम डर को अपने अंदर रखें तो परमेश्वर का डर को अपने अंदर रखें तो हमारे खुदा का डर। हमें दुनिया के डर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बचपन में हमें संभाला, जवानी में संभाला, वो परमेश्वर हमारे बुढ़ापे में भी संभालेगा। अनंत जीवन तक संभालने की ताकत रखने वाला केवल परमेश्वर ही है। प्रियो, इस वचन के द्वारा आपने जो भी सीखा, हम चाहते हैं कि आप कमेंट में बताएं कि इस वचन के द्वारा आपको किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीषित किया है। आप कमेंट में कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें जिस भी टॉपिक पर आपको परमेश्वर वचन में कहना चाहे कि हमें इस टॉपिक पर वचन चाहिए, ये सवाल हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं। हम परमेश्वर की ओर से आपके सवालों का, आपके टॉपिक का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद आज के वचन के लिए जो आज हमने
हम लोगों ने मिलकर के परमेश्वर इस वचन के द्वारा सीखा है। हम चाहते हैं हमारे हृदय की पट्टियों में लिखा जाए खुदाबंद, ताकि कोई दुष्ट इस वचन को चुराने न पाए, कोई चोर हमारे अंदर चुराने न पाए। वरन परमेश्वर हमारे अंदर सदा सदा के लिए बना रहे और इस वचन के द्वारा तू हमारे सुनने वाले भाई को, बहनों को, हमारे समीप बैठे हुए सभी लोगों को तू अद्भुत आशीष प्रदान करे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऐसा ही हो, आमीन।